सर हम लोग पढ़ रहे थे एसएचएम और मैंने तो आपको टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा दिया था। अब आज वैसे एसएचएम को हम लोग खत्म कर देंगे शायद। देखो एसएचएम दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर एसएचएम और एक होता है एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में क्या होगा, जैसे मान लो किसी स्प्रिंग को, जैसे मान लो एक ब्लॉक है या फिर एक डिस्क है, ऐसे डिस्क कनेक्टेड है, इस डिस्क को पकड़ के ऐसे घुमा दिया मैंने और फिर छोड़ेंगे तो डिस्क ऐसे करके क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। तो ये इसको बोलेंगे एंगुलर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में क्या सिमिलरिटी है उसको देखते हैं हम लोग, क्योंकि अब हम लोग एंगुलर एसएचएम भी पढ़ने वाले हैं। एंगुलर एसएचएम, लीनियर एसएचएम में हमने फॉर्मूला देखा था F इक्वल टू माइनस के एक्स और यहां से A इक्वल टू आया था आपके पास, सॉरी A जो आया था वो प्रोपोर्शनल था, F इक्वल टू M है, A प्रोपोर्शनल था माइनस एक्स के। एंगुलर एसएचएम में क्या होगा, इसमें होता है टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू होता है माइनस के थीटा और टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा। तो अल्फा जो होगा दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोपोर्शनल साइन है ये, ठीक है, ये माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा अल्फा। अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, इसको बोलेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ सर। इसमें हमने किसी भी टी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है x इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा t प्लस 5। इसमें डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा थीटा, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5, 5 नॉट कर देना इसको, 5 नॉट। इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते थे हम लोग dx बाई dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a साइन ओमेगा t का करेंगे तो ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5 नॉट, यही होता है। उसी तरह से यहां पर थीटा का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू थीटा नॉट का करेंगे तो थीटा नॉट ओमेगा, सॉरी यहां पे ओमेगा को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, बड़ा वाला ओमेगा लिखो, ठीक है, ये भी ओमेगा है, थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 नॉट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। एक्सीलरेशन, हाँ नो बेटा, सर। सर दोनों ओमेगा में क्या अंतर है? अच्छा एक तो लिखा मैंने ये ए और एक ये लिखा ये, इन दोनों में क्या अंतर है? सर एक स्मॉल है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। बस, अगर स्मॉल में लिखते हैं तो स्मॉल में ओमेगा ऐसा होता है, कैपिटल में लिखते हैं तो ओमेगा ऐसा होता है। नहीं तो मतलब वहां पर स्मॉल में ही लिख देंगे तो क्या दिक्कत होगा? क्योंकि स्मॉल में पहले से ही मौजूद है ना बेटा। अच्छा, ये वाला एंगुलर ये अलग है, ये थीटा अलग है। हाँ हाँ। फिर आता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए इसको दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो dv बाई dt, तो ये हो जाएगा कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 नॉट। यहां पे करेंगे इसको, इसका डिफरेंशिएशन अल्फा आएगा, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी। तो इसका करेंगे ये आएगा माइनस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर
कॉस का साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। जिस तरह से इसमें इक्वेशन लिखते थे हम लोग, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ओमेगा क्या होता था यहाँ पे? ओमेगा होता था अंडर रूट के बाय एम। उसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे क्या? एक्स की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहां पे ओमेगा क्या होगा? के की जगह तो के ही आएगा, लेकिन एम की जगह आएगा यहाँ पे आई। आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के बाय आई। ये हम आई रोटेशनल मोशन जब पढ़ेंगे तब पढ़ोगे आप। आई आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे लिख लो चाहो तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। This is the similarities between angular SHM and linear SHM. कर लिया नोट आप लोगों ने? कर रहे हैं सर। अब देखो इसमें आता है, अच्छा पेंडुलम। पेंडुलम पेंडुलम भी इस तरह से मतलब ऑसिलेट करता है, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड वगैरह निकालते हैं हम लोग। हाँ मान लो सर। एक पेंडुलम है, लेकिन उसको एंगल कम होना चाहिए। इस पेंडुलम को मैंने यहां से रिलीज किया, ये एंगल बहुत ही कम है, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, 2 डिग्री। 2 डिग्री के एंगल से छोड़ा, ये एंगल भी 2 डिग्री होगा। उसकी क्या इक्वेशन बनेगी? ठीक है, यहां से मैंने इसको रिलीज किया, तो यहां से नहीं, यहां से मान लो एट टी इक्वल टू 0 टाइम पे मैंने इसको यहां से रिलीज किया। तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? तो ये जो पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, ये आपकी मीन पोजीशन होगी। तो फेजर बना लो इसका। पार्टिकल कहां पर है? यहां पर प्लस ए से माइनस मीन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। तो प्लस ए पे तो कितना फेज डिफरेंस हो गया? इनिशियल फेज कितना हो गया? पार्टिकल यहां पर है, यहां नहीं कोशिश कर रहा है मीन पोजीशन पर, कितना फेज हो गया इनिशियल फेज? ऑलरेडी 90 डिग्री कवर कर चुका है ये। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? थीटा बराबर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यही थी इक्वेशन। थीटा नॉट क्या है? डिस्प्लेसमेंट कितना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा 2 डिग्री, डिग्री में लिखना इसको, ठीक है। साइन ओमेगा टी, फाई नॉट कितना है? ये आपका फाई नॉट है, दैट इज पाई बाई 2। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। बोलो आया समझ में? हाँ सर। यस सर। यस सर। नोट कर लिया? सर एंगल 2 डिग्री क्यों लिए हैं? इसमें बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा?
तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 2 डिग्री होगा ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड एंगुलर हाँ सर। एम्पलीट्यूड है, तो मैक्सिमम कितना जाएगा 2 डिग्री, तो 2 डिग्री लिखा। सर शुरुआत सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड निकालते हैं हम लोग। आपको याद है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? E बराबर सिंपल पेंडुलम ये पेंडुलम थीटा एंगल पर, इसको यहां से रिलीज करूंगा मैं। इस स्ट्रिंग की लेंथ है L, ये M मास का बॉब है, इस बॉब पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, इधर लग रहा है क्या टेंशन। ठीक है, अब ये ऐसे करके आ रहा है ना, तो इस पे क्या लग रहा है टॉर्क लग रहा है। तो मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड देखो कैसे निकालेंगे। तो मैं यहां पर करूंगा टॉर्क, टॉर्क जानते हो बेटा क्या होता है टॉर्क? टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क ये वैसे R क्रॉस F होता है, या फिर आप सिंपल भाषा में बोलो तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस एक्सिस पे निकालना है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है फोर्स की, या फिर फोर्स या फिर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो देखो यहां पर mg साइन थीटा ये इधर की तरफ आ रहा है, तो ये mg के इस वाले कंपोनेंट के कारण आ रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इस तरफ एंगल होगा mg cos थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा। तो इस पे जो नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क, तो इस पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन, दूसरा mg, ये तो कंपोनेंट कर दिया मैंने। एक तो mg के कारण टॉर्क प्लस एक टेंशन के कारण टॉर्क। टेंशन के कारण टॉर्क जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे टॉर्क इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट आपका O है, तो टेंशन जो फोर्स है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहां पे 0 क्यों हुआ? बिकॉज इट पासेस थ्रू O। अगर फोर्स इस तरह से लग रहा है कि वो O से ही पास हो, तो उसके कारण टॉर्क नहीं लगता। टॉर्क लगेगा किससे? mg के mg साइन थीटा कंपोनेंट से। mg के कारण कितना टॉर्क हुआ? डायरेक्ट लिख लो आप mg साइन थीटा इंटू L। ठीक है, यहां पे माइनस लगाएंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है थीटा, mg लग रहा है अपोजिट में, तो नेट टॉर्क हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहां पे? नेगेटिव साइन show that torque is opposite to angular displacement। टॉर्क जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसलिए
तो नेट टॉर्क हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा इंटू एल। अब मैंने बताया था कि जो थीटा लेंगे वो बहुत ही स्मॉल लेते हैं हम लोग, थीटा इज स्मॉल। थीटा जो लेते हैं वो बहुत ही स्मॉल लेते हैं, तो थीटा स्मॉल लिया तो देखो क्या आ जाएगा, नेट टॉर्क या टोटल टॉर्क माइनस mgl इंटू थीटा। टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं आई अल्फा, ये हो जाएगा माइनस mgl इंटू थीटा। अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस mgl बाय m, सॉरी m नहीं, आई आ जाएगा इधर, इंटू थीटा। ये क्या बन जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, माइनस थीटा के। अब आई क्या होगा, आई देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कोई पार्टिकल है, ये m मास है, इसकी एक्सिस ये वाली, इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है ये ऐसे करके। तो कोई अच्छा। पार्टिकल है वो इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, मान लो m मास का पार्टिकल है, r डिस्टेंस है इसकी, तो इसके अलोंग घूम रहा है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा इसका mr स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा ml स्क्वायर। ये नोट कर लिया आप लोगों ने। सर लेफ्ट वाला कर लिया, राइट वाला नहीं। चलो आगे देखें, इसको रब कर रहा हूं मैं इधर वाले को। हाँ सर। टाइम पीरियड क्या होता है, t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, t बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर कितना आया मेरे पास, ओमेगा इक्वल टू आया है mgl बाय आई। आई कितना होगा, ये पेंडुलम है, इसका आई कितना होगा, ये एक्सिस है, इसकी डिस्टेंस है l, m मास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा ml स्क्वायर, क्योंकि ये इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है ऐसे। हाँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर, m से m कैंसिल, l से एक l कैंसिल, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा रूट g बाय l। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बाय g। तो ये पेंडुलम का टाइम पीरियड है, इसको याद रखना। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, यहां पे जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जनरली अब जैसे आप स्पेस वगैरह में चले जाओगे या किसी दूसरे प्लेनेट में चले जाओगे तो वहां पे जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या फिर आप किसी लिफ्ट वगैरह में हो तो वहां पर जी चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर जी की जगह जी इफेक्टिव लिखेंगे कि वहां पर जी कितना है। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल जी इफेक्टिव लिखो।